एसआईआर को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में क्या चल रहा है? ये ठीक हो रहा है, ये बढ़िया हो रहा, क्योंकि हमारा तो एक वोट गिर जाओ हमें बहुत सुकून है। कितना सही और कितना गलत लग रहा है? बढ़िया हुआ जी, बहुत अच्छा हुआ। होना चाहिए देश में सुधार, अब देश में होना चाहिए सुधार। अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट तो ठीक है। जो आलतू फालतू वोट है कट जा अच्छा है। ये डबल जो है ना, किसी का कहीं आ रहा किसी का कहीं, तो इस तरह कट जा कोई बुराई नहीं है, बढ़िया है। वहाँ सही वोट रहना चाहिए। एसआईआर को लेकर मुसलमानों के मन में क्या है? बहुत फायदा होगा इससे काफी फायदा होगा, सुधार आएगा। इसमें डबल वोट जो होते हैं उसमें सिंगल ही वोट रहेगा इंसान का, एक ही। बहुत फायदा होगा इससे। टेंशन फ्री है, फॉर्म भर चुका है, काम बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो हकीकत है वो सारी सामने आ जाएगी। जो किसी के डबल था वो सिंगल में भी अपना सही हो जाएगा। एसआईआर को लेकर अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? विराट न्यू कह रहे कि एनआरसी लगेगी, यहाँ से बाहर निकाल देंगे जिसके नहीं होंगे। एक बात है, कहने कितनी बात उल्टी सीधी कर रहे लोग। भाई जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है, गलत थोड़ा ही कर रही है। परेशानी तो खैर बहुत हो रही है लोगों को, क्योंकि बहुत तबका यहाँ पे जो है ज्यादातर पढ़ा लिखा नहीं है। अब उन लोगों को यही नहीं पता ये है एसआईआर है क्या। क्या मुसलमानों के मन में एसआईआर को लेकर डर है? नहीं, वैसे इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, इसके लिए बेहतर है ये। और अपना एक वोट रहेगा, दूसरा वोट बनेगा नहीं, ये इसलिए मेरे हिसाब से तो बेहतर है ऐसा है यार। हमारे सामने ऐसा है कि एक आदमी के 15-15 वोट भी है। ये जो सरकार का कदम है बहुत अच्छा है, इससे सभी लोग संतुष्ट हैं कि वोट ईमानदारी और हक का जो वोट है वो उनका रह जाएगा। बाकी जो उनकी नकली वोट, जाली वोट बने हुए वो सब खत्म हो जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया इस वक्त बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन मुस्लिम मोहल्लों में दिखाई दे रही है, क्योंकि वोटर लिस्ट के रिवीजन का जो काम चल रहा है उसे लेकर कुछ लोग मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। मुसलमानों को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि एसआईआर के जरिए मुस्लिम वोट काटने की साजिश चल रही है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ साफ कह चुके हैं कि यूपी में अवैध घुसपैठियों को रहने नहीं दिया जाएगा, उन्हें चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जहां उन्हें पहचान प्रक्रिया पूरी होने तक रखा जाएगा और पहचान पूरी होते ही सभी घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजा जाएगा। इसीलिए मुसलमानों में इस प्रक्रिया को लेकर एक अलग तरह का डर समा गया है। सवाल ये है कि ग्राउंड पर असलियत क्या है, मुसलमान क्या सोच रहे हैं? हमने इसे टटोलने की कोशिश की। सबसे पहले आपको यूपी के कैराना ले चलते हैं। यहाँ शहर के बीचों बीच स्क्रीन लगाकर एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। कैराना में अलग अलग जगहों पर स्क्रीन्स लगाई गई हैं, जिसके जरिए बीएलओ के बारे में, उसके अलावा एसआईआर के फॉर्म्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। ये कितना किफायती है जब इस तरह से एक स्क्रीन पर चला रहे हैं? आपने अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया है? जी हाँ सर, भर दिया। इससे बहुत काफी हो रहा है। इससे ये हो रहा है कि हमें समझदारी मिल रही है इससे सबसे ज्यादा। बहुत सारी बातें कही जा रही थी, उसमें आपको लग रहा है इसका फायदा होगा? कम से कम बोगस वोट्स खत्म हो जाएंगे, लोगों को जो दिक्कतें थी वो खत्म होंगी। जी, वो सब दिक्कतें खत्म हो जाएगी इसके सुनने के, क्योंकि सारी चीजें बता रहे हैं, यही सब कुछ सुविधा मिल रही, सही मिल रही है। अब आप देखें तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसकी स्क्रीन लगाकर यहाँ पर पूरी डिटेलिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि फोटोग्राफ, उसके अलावा वोटर आईडी कार्ड, 2003 का जो वेरिफिकेशन कार्ड है, इन सब की जानकारी एक एक करके इसमें दी जा रही है। आपको बता दें कि एसआईआर वो प्रक्रिया है जिसके जरिए वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है और ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है या जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। इसके लिए बीएलओ खुद घर घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं। कोई भी योग्य वोटर लिस्ट से न छूटे और कोई भी अयोग्य वोटर लिस्ट में शामिल न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए बकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है।
जिस भाइयों और बहनों के SIR फॉर्म भरे गए हैं और जिनके अभी फॉर्म भरने बाकी है वो फॉर्म आकर भरवा लें। वार्ड नंबर 10 के मेंबर साहब जो हाजी हारून कुरैशी, उनके यहाँ BLO साहब भी बैठे हैं और हम लोग भी हैं। जिसका भी फार्म नहीं भरा गया है वो अपना फार्म भरवा ले, और जिस भाई ने अगर फार्म भरे हुए हैं तो वो आके अपना समय से जमा करा दे। चाहे मस्जिद हो या फिर डोर टू डोर जाकर BLO या फिर जो मेंबर्स हैं, निगम पार्षद हैं, सभासद हैं, ये सभी डोर टू डोर जाकर लोगों को ये कह रहे हैं कि वो SIR का फॉर्म भरें, अपनी डिटेल सबमिट करें। और इसीलिए लगातार ये अनाउंसमेंट की जा रही है। यहाँ पर कैराना के अंदर गलियों में जाकर अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को बताया जा रहा है कि फॉर्म भरें। क्या नाम है आपका? फैजान कुरैशी। फैजान, आप लोगों को बता रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, क्या कह रहे हैं? जी हम लोगों को अवगत भी करा रहे हैं कि फॉर्म भरे, और अब तक मैंने तकरीबन 1950 फॉर्म भर भी दिए हैं अपने वार्ड के लोगों के, क्योंकि मेरे फादर साहब है वो यहाँ से सभासद है वार्ड नंबर 10 से। जो लोग जिनके अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, जो 2003 का रिकॉर्ड देखना पड़ रहा है, उसमें थोड़ी सी परेशानी ये हो रही है कि उसमें सर्च करने में टाइम लग रहा है ज्यादा। तो वे सबने तकरीबन 80% लोगों के फॉर्म भर ही दिए हैं। कैराना वो इलाका है जहां 2014 से 2016 के बीच कई हिंदू परिवारों ने पलायन किया था। यहां पर मुस्लिम आबादी मेजॉरिटी में है। कैराना में पलायन की वजह से कई इलाकों में परेशानियां हो रही हैं। कई वोटर अपने पते पर नहीं मिले। जो लोग यहां से शिफ्ट हुए उनके फॉर्म यहां पर आए हैं, लेकिन वो यहां मौजूद नहीं हैं। उनके वोट मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में भी बन गए हैं। अब उनसे बात करके उनके नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। कैराना में एक स्थानीय मदरसा में कैंप लगाया गया है। BLO खुद वहां मौजूद हैं। लोगों को फॉर्म भरवाया जा रहा है, लेकिन इसमें कई तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं। ये प्रॉब्लम्स क्या हैं वो समझते हैं। हम इस समय कैराना की मदरसा में हैं और यहाँ पर ये जो फॉर्म्स हैं वो भरे जा रहे हैं। BLO खुद यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन यहाँ पर अपनी अलग दिक्कत है। उसकी वजह यह है कि जब दंगे हुए थे तो उस दौरान कई सारे लोग अपने घरों को छोड़कर इस मेन टाउन में आए, और इसीलिए अब जो उनके दस्तावेज हैं, सारे फॉर्म्स हैं, वो सब उनके पुराने घर पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो वापस तो नहीं जा पा रहे और दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजमतुल्ला है और मैं यही कैराना से हूँ। अब ये बता दीजिए कि SIR को लेकर क्या कठिनाइयां आ रही हैं आपको? SIR को लेकर कठिनाइयां दरअसल ये है कि हमारा जहाँ पे आप खड़े हैं ये मदरसा इशातुल इस्लाम है। यहाँ 2013-14 में यहाँ पर कैंप लगाया गया था। तो उस कैंप में लगभग यहाँ 250 के करीब यहाँ पे परिवार थे, और इसके अलावा यहाँ मलकपुर, कांधला, शामली वगैरह में सब जगह यहाँ पर कैंप लगाए हुए थे। तो लगभग 55-60 हजार के करीब आदमी यहाँ आए थे कैराना में। तो वो लोग सब यहीं पर बसे हुए हैं। उनकी प्रॉब्लम अब ये आ रही है, लगभग उनमें 20,000 के करीब वोट है। अब उनके फार्म उनके गांव में आ रहे हैं। परेशानी ये है कि वो यहाँ आ रहे हैं कि हमारे फार्म दो, BLO से मांगते हैं, लेकिन BLO के पास वो फार्म नहीं है, उनके गांव में आए हुए हैं। तो इसलिए वो परेशानी कि अपना वोट कैसे बनवाएं। तो ये सबसे बड़ी परेशानी हमारे सामने है। यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के काम में एक एक वोटर का वेरिफिकेशन हो रहा है। जिन लोगों का 2 जगह वोट है उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर जाकर SIR का फॉर्म वोटर्स को दे रहे हैं। फॉर्म भरने में उनकी मदद कर रहे हैं, और जिनका डॉक्यूमेंटेशन होना है उसे पूरा कर रहे हैं। यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में मुसलमान वोटर बढ़ चढ़कर वोटर वेरिफिकेशन के काम में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मुसलमान SIR को लेकर क्या सोचते हैं वो सुनते हैं। आपका क्या नाम है? अनवारुल हक है जी। आप ये बता दीजिए कि इससे आपको क्या फायदा लग रहा है? SIR से कम बोगस वोट जो हैं, फर्जी वोट्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे, लोगों का होगा। आपको कैसा लग रहा है? ये पॉलिसी कैसी लग रही है? ये पॉलिसी ठीक है जी उनकी। जी पॉलिसी ठीक है। और ये जो वोट है जो जब बना रखे डबल वोट बने हुए हैं लोगों के, वो भी कट जाएंगे। बहुत से लोगों के 30 वोट आ रहे हैं। जब स्कैन करें ना ये, उनसे पता लगे कि फला जगह पता नहीं कहाँ अहमदाबाद वगैरह पता नहीं कहाँ पे वोट बना हुआ है इनका, ये वोट खत्म हो जाएंगे, एक ही वोट रहेगा। फिर इस पॉलिसी से आपको लगता है कि कम से कम ये जो बोगस वोट्स हैं या फिर अलग अलग जो वोट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल, बहुत ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। अगर ये खाली वोट को साफ सुथरा करने के लिए, इलेक्शन को साफ सुथरा करने के लिए किया जा रहा है तो बहुत अच्छा कदम है। ये फालतू का वोट, और जो लोगों ने डबल और कितने वोट बनवा रखे हैं कि यहाँ भी वोट कैराने में ऐसा है, एक वार्ड में है
एक वार्ड में 2-2 वोट हैं लोगों के, ऐसा भी है। कुछ फार्म दूसरे उससे ला रहे हैं संख्या से और कुछ यहाँ की संख्या से। यहाँ भी भर दिया उन्होंने, यहाँ भी भर दिया। हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ वो अपलोड नहीं हो रहा है। तो ये हमारे JBLO साहब ने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ है, तो वहाँ फार्म देखा और दूसरी जगह फार्म लाए तो वहाँ भी उनका फार्म मिला। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है सामने। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। जैसे कि अभी आपको बताया है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। एक आदमी के वोट है। अब यहाँ पे आते हैं कि हमारा फॉर्म जमा कर लीजिए, हमें फॉर्म दे दीजिए, पता लगता है स्कैन नहीं होता। क्योंकि इसकी वजह यही है कि इनका वोट कहीं और भी है। फॉर्म जहाँ भी है कि 2-3 जगह भी भर के कि कैसे हमारे सामने ऐसा है कि एक आदमी के 15-15 वोट भी हैं। ये जो सरकार का कदम है बहुत अच्छा है। इससे सभी लोग संतुष्ट हैं कि वोट ईमानदारी और हक का जो वोट है वो उनका रह जाएगा। बाकी जो उनकी नकली वोट, जाली वोट बने हुए वो सब खत्म हो जाएंगे। बहुत अच्छी पहल है इस सरकार की। सबसे बड़ी बात यह है कि कैराना में वैसी तस्वीर बिल्कुल नहीं दिख रही है जैसा मुसलमानों को लेकर दिखाया बताया जा रहा है। कैराना के लोग बिना किसी डर के, बिना अफवाहों पर ध्यान दिए SIR का फॉर्म भर रहे हैं। डर सिर्फ उन लोगों के मन में है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे लोग अफवाहों से डर रहे हैं। कैराना के मुसलमानों ने तो साफ साफ कहा है कि उन्हें भले ही SIR को NRC से जोड़कर डराया गया, लेकिन वो समझते हैं कि इसका नागरिकता या NRC से कोई लेना देना नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है सर। अब ये बता दीजिए कि अब SIR का फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन क्या क्या सुन रहे हैं? घबराहट हो रही है या क्लैरिटी? घबराहट न्यू कह रही है कि NRC लगेगी, यहाँ से बाहर निकाल देंगे जिसके नहीं होंगे। एक बात है, कहने कितनी बात उल्टी सीधी कर रहे लोग। तो आप कहना चाहेंगे उन लोगों से कि अफवाह ना फैलाएं? अफवाह ना फैलाए, गलत है अफवाह फैलाना। भाई जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही कर रही है, गलत थोड़ा ही कर रही हो। यही तो है कि एक आदमी के वोट यहाँ भी है, उससे परले मोहल्ले में भी है। ये थोड़ा ही होगा काम, एक आदमी का एक ही तो वोट होगा ना सर। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है हाजी उमर। अब ये बता दीजिए हाजी साहब की आप फॉर्म भर चुके हैं, क्या आपने सुना या कितनी बात? टेंशन फ्री है, फॉर्म भर चुका है, काम बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो हकीकत है वो सारी सामने आ जाएगी। जो किसी के डबल था वो सिंगल में भी अपना सही हो जाएगा। अफवाहें सुन रहे हैं आप, जिससे मन तो परेशान हो ही रहा होगा सुन के अफवाह? नहीं, अफवाह तो ये चली रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? जी एहसान अहमद। आप सुन रहे होंगे बहुत सारी चीजें। परेशानी तो खैर बहुत हो रही है लोगों को, क्योंकि बहुत तबका यहाँ पे जो है ज्यादातर पढ़ा लिखा नहीं है। अब उन लोगों को यही नहीं पता ये है SIR है क्या, तो इस वजह से उन्हें कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ा है। अब आप देख रहे हो जगह जगह कितनी भीड़ लग रही है इन्हीं की भरने के लिए। अब पढ़े लिखे ज्यादा होते तो लोग खुद समझ के खुद भर लेते। अब 10% पढ़े लिखे तो कर ही रहे हैं अपना काम। अफवाहें भी बहुत फैल रही हैं। अफवाहें तो हाँ फैल ही रही है। क्या होगा जी, अब जी डिटेंशन कैंप बनेंगे जी, उसमें जाएंगे, जिनका नहीं होगा SIR इन्हें चुने जाएंगे, इनको सिलेक्ट किया जाएगा। अफवाह तो बहुत खैर उड़ रही है। बाकी ये तो अच्छा है, एक एक आदमी को इसमें जागरूक करना चाहिए। ये अफवाहों पे और साफ लफ्जों में लिखा है कोई NRC से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये तो पहले भी हो चुकी, हमारे सामने हो चुकी इससे पहले, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और सारे इंडिया में होगी। आपका मोहम्मद इकराम। अब ये बता दीजिए कि जब फॉर्म भर रहे हैं तो लोग बहुत सारे अलग अलग थॉट के साथ आ रहे होंगे, अफवाहें भी बहुत फैल रही होंगी। आप क्या क्या सुन रहे हैं, कैसे लोगों को समझा रहे हैं कि आप ठीक रहे, ये ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वैसे इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, इसके लिए बेहतर है ये। और अपना एक वोट रहेगा, दूसरा वोट बनेगा नहीं। ये इसलिए मेरे हिसाब से तो बेहतर है ऐसा है यार। अफवाह सुन रहे हैं आप बहुत सारी? हाँ, अफवाहें तो बहुत चल रही हैं आजकल के। भाई डिटेंशन सेंटर कैंप बना दे जाएंगे, वहाँ डाल दे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साफ है कि मुस्लिम मोहल्लों में अफवाहें तो काफी हैं। NRC की बात कही जा रही है, डिटेंशन सेंटर का डर दिखाया जा रहा है, लेकिन कैराना के भाईजान जागरूक हैं, सजग हैं। उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान के मुसलमानों का साफ कहना है कि जो बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं, उन्हें बाहर निकाला जाए, वोटर लिस्ट से नाम काटा जाए। ये अच्छी बात है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और इसका असर SIR की प्रक्रिया में भी नजर आ रहा है।